हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन। इट इज़ द पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम। इट इज़ द पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम। ये फ्रैक्शन का आपका पार्ट वन रहेगा, ठीक है, पार्ट वन। बाकी और एक पार्ट में जितना भी आपका सीरीज टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा उसको मैं आपको वहाँ किया हूँ। दोनों पार्ट आप देखने के बाद ये खत्म होगा, ठीक है। देखो, यहाँ से क्वेश्चन कुछ आता नहीं है, तभी मैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के हिसाब से मैं लिखा दिया हूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से थोड़ा ओवरलुक कर लो ताकि हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में जा सके। देखो, द वर्ड फ्रैक्शन मीन्स ए पार्ट ऑफ एनीथिंग, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है। पी एंड क्यू आर द इंटीजर। मीन्स यहाँ पर फ्रैक्शन का मतलब कोई भी किसी भी चीज़ को पी बाई क्यू फॉर्म में, जैसे कि 3/2, जैसे कि 3 हुआ, ठीक है, जिसको भी हम लोग लिख सकते हैं किसमें, पी बाई क्यू फॉर्म में, उसको बोला जाता है फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन में आप हमेशा याद रखना, ये आपका न्यूमिनेटर पार्ट क्या होगा, हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर पार्ट से। मीन्स ये वाला वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा ऊपर वाला के हिसाब से, ठीक है। लिखा गया है, देखो, व्हेन द नंबर इज लेस देन द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर कब होगा? इम्प्रॉपर तभी होगा जब फ्रैक्शन आपका डिनोमिनेटर पार्ट आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर पार्ट आपका छोटा होगा एंड न्यूमिनेटर पार्ट आपका बड़ा होगा, ठीक है। तो अब इस केस में इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कभी आता नहीं है, तब भी आपको पता होना चाहिए कि किसको किस तरह का फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये जैसे कि लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर पार्ट क्या होता है, सेम होता है, डिनोमिनेटर पार्ट सेम होता है, जिसका डिनोमिनेटर पार्ट सेम उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। एंड ऑन लाइक फ्रैक्शन का मतलब यह है कि किसी भी टाइप में हो तो आपको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन लाइक मीन्स सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन क्या है, जैसे कि 1/3 और 5/9, ठीक है, ये ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू 7/9 ऑफ 61/53, ये इनटू, इसको बोलते हैं क्या, कंपाउंड फ्रैक्शन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन मीन्स कुछ फ्रैक्शन डिवाइड बाय कुछ फ्रैक्शन होगा, कुछ फ्रैक्शन डिवाइड बाय कुछ फ्रैक्शन होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। मान लो ये भी एक आपका एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका क्या रहेगा, एक आपका होल नंबर रहेगा और आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप हमेशा याद रखना, एक क्या होगा, होल नंबर होगा, उसके साथ साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जिसका न्यूमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। एंड कंटिन्यू फ्रैक्शन क्या है, जो बार बार देता होगा, मीन्स ये जैसा कि ये 12 1/13 + 12, ये कंटिन्यूस फ्रैक्शन, ठीक है, इस तरह का एग्जाम्पल, ये क्या है, कंटिन्यूस फ्रैक्शन। हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे कंटिन्यूस फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बाकी तो सब आता है, बाकी जितना भी फ्रैक्शन होगा वहाँ से क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन मांगा है, व्हाट इज व्हिच इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन एमॉन्ग, इनमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, करने का तरीका आपका 3 है, चाहे आपका इसका फ्रैक्शनल वैल्यू याद रखे हो, या फिर आप उसको सबको एलसीएम निकाल सकते हो, या फिर ये मेथड 1। देखो, मैं 3 मेथड बता रहा हूँ। पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जित क्या क्या है सबका एलसीएम ले लेंगे, मेथड 1 के हिसाब से कर रहे हैं, 8 5 3 2, ठीक है। इनका एलसीएम कितना होगा, 2 4 5 3 1, यानी एलसीएम आपका हो गया ये 4 2 8 5 40 इंटू 3 120। अब क्या करेंगे, सब फ्रैक्शन में 120 मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स ये मेथड 1 में ही कर रहा हूँ। देखो, फ्रैक्शन में 3/8 इंटू, नीचे थोड़ा जगह होगा, यहाँ पर करते हैं, चलिए, हाँ, यहाँ पर 3/8 इंटू 120। नेक्स्ट 3/5 इंटू 120, कॉमा 2/3 इंटू 120, कॉमा 1/2 इंटू 120, ठीक है। ये मेथड 1 में किया। अब देखो, 8 में काटने से 15, 5 में काटने से ये आपका 26, ठीक है, 3 में काटने से ये 40, ठीक है, और 2 में काटने से ये हो गया आपका 60। तो वैल्यू आपका किसका कितना आया,
ये 3/8 था, ठीक है। 15 3 कितना आ गया आपका 45। अब देखो यहाँ पर 5 24, 24 इंटू 3 कितना होता है 72, ठीक है। एंड यहाँ पर 40 इंटू 2 कितना होगा 80, ठीक है। एंड 1/2 ये कितना हो जाएगा 60। तो इनमें से सबसे बड़ा वैल्यू किस में आ रहा है 80। 80 यानी जो तीसरा वाला यानी 2/3 इज द लार्जेस्ट पार्ट, ठीक है। ये अच्छा, ये आपका मेथड 1 में मैं बताया, ये किस में बताया एलसीएम मेथड में, ठीक है। क्वेश्चन ये नहीं कि पर्टिकुलरली ये मेथड करेंगे वो मेथड खराब है बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जिस मेथड में आपका आंसर जल्दी आए वो आपका बेस्ट मेथड, ठीक है। क्योंकि ये सब नंबर क्या है छोटा छोटा नंबर था, इसीलिए एलसीएम में भी आपका आ सकता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होगा तो आप डेसिमल के हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। ये मैं डेसिमल के हिसाब से किया, ठीक है। 3/8 आपको पता है 0.375, ठीक है। 3/5 आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आता है तो ये चीज़ आप बेसिकली ओरली कर सकते हो, ठीक है। 2/3 0.667 एंड आपके पास बचा कितना 1/2 0.5। किस फ्रैक्शन का ज़्यादा वैल्यू है 0.667, तो बड़ा तो वही होगा। आई होप क्लियर। चलिए अब देखते हैं मेथड 3। ये आपका मेथड 3 डेसिमल में किया, ठीक है। अब मेथड 3 के हिसाब से करते हैं। मेथड 3 क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर 3/8 दोनों को कंपेयर करते हैं। 3/8 3/5 देखो 8 3 24, इधर लिखते हैं 24, 5 3 15, यानी आपका 3/5 बड़ा है। फिर 3/5 किसके साथ कंपेयर करोगे, जो बड़ा होगा उसको एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है, तो लार्जेस्ट मिल जाएगा। सिमिलरली स्मॉलेस्ट केस में जो छोटा है उसको ले लोगे दोनों के भीतर, फिर कंपेयर करोगे। ये 5 2 10, 3 3 9, यानी ये 9 ये कितना 10, यानी आपको पता चला कि ये वाला वैल्यू क्या है बड़ा है, ठीक है। इनमें से तो 3/5 एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है, उसको नहीं लेंगे। फिर 2/3 किसके साथ कंपेयर करेंगे 1/2 के साथ, ठीक है। ये 3 इंटू 1 कितना 3 एंड 2 इंटू 2 कितना 4, यानी दो सब केस में कंफर्म हो गया क्योंकि पहले से 3/5 छोटा हो चुका था, ठीक है। किसके साथ 2/3 के साथ, तो सबसे बड़ा आपका क्या निकला 2/3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आया 2/3। 3 मेथड है बताया आपको, किस जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो करना, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है स्मॉलेस्ट, तो दोनों में जो छोटा होगा उसको ही आप चूज करोगे, ठीक है। मैं मेथड फ्रैक्शन में देखो मुझे फ्रैक्शन का सब वैल्यू आता है तो मैं सबके लिए भी लिख देता हूँ। मैं फ्रैक्शन 2 एलसीएम मेथड में ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, तो डेसिमल के हिसाब से कर देते हैं। फिर आपको मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा। देखो 1/7 आपका वैल्यू याद होना चाहिए 0.14, तो 3/7 आपका लगभग आएगा 0.42 समथिंग आएगा, मैं 43 लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 8/13 1/13 आपका 0.791 होता है, ठीक है, लगभग 0.8 होता है, यानी 8 कितना होगा 0.64 से थोड़ा कम, यानी 0.63, ठीक है। 2/5 ये आपका 0.6 आएगा, ठीक है, 0.4 सॉरी। सिमिलरली 7/9 1/9 0.11, 7/9 0.77 और भी कुछ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लियर 1/9 77.77, यानी ये 78 भी पकड़ सकते हो रफली। और आपके पास कितना है 1/15, तो 1/15 का वैल्यू होता है कितना होता है 1/15, 1/15 का वैल्यू होता है 6.67, यानी 0.06, ठीक है, इंटू क्या करेंगे 66, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका 11 ये आपका 0.066 इंटू कितना 11, तो देखो 11 6 66 एंड 11 6 66, यानी 0.67 आया। तो आपको देख के लग रहा है सबसे छोटा आपका कौन आ गया 2/5, तो 2/5 ये आपका डेसिमल वैल्यू याद होगा तो तब आ जाकर आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप
एलसीएम लोगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि बहुत सारा नंबर है। मेथड 3 कैसे करेंगे ना, क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से करेंगे, ठीक है। 3/7 8/13 है, जो छोटा होगा उसको पिक करोगे, ठीक है। वो लार्जेस्ट के लिए किए थे। देखो ये 3/7 8/13, ठीक है। कितना लिखेंगे बोलो, ये 13 3 39 8 7 56, यानी ये आपका सेकेंड वाला पार्ट लार्जेस्ट के लिए होता, लेकिन स्मॉलेस्ट पूछा है तो आप स्मॉल को पिक करना, ठीक है। अब पिक करो आप 3/7 2/5, 7 2 14 3 5 15, यानी ये आपका बड़ा हो गया तो आप अभी पिक करो 2/5, ठीक है। तो 2/5 के साथ जब 7/9 कंपेयर करोगे तो ये आपका आ गया 35, ये आपका आ गया 18, यानी ये वाला पार्ट आपका बड़ा हो जाएगा, तो आपका होगा कितना 2/5 बचेगा, ठीक है। अब 2/5 फाइनल कंपेयर करो किसके साथ, 11/15 के साथ। देखो 15 2 30, 11 5 55, तो ये तो आपका बड़ा हो गया, यानी सबसे छोटा पूछा था, तो 2/5 इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये इस लॉजिक के हिसाब से भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आउट ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है। इनमें से जो सबसे छोटा होगा और जो सबसे बड़ा होगा उनके भीतर क्या मांगा है, आपको वैल्यू मांगा है, ठीक है। तो देखो मेरा मर्जी, इसको मैं छोटा कर देता हूं। देखो 21/35 है, ठीक है। आप किसी भी मेथड में अप्लाई कर सकते हो। मैं इस क्वेश्चन को डेसिमल के हिसाब से करता हूं क्योंकि मुझे डेसिमल वैल्यू पूरा याद है, तो मेरे लिए बेनिफिट है। 2 क्वेश्चन आपको किया हूं, उसमें से आपको आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। अब देखो 5/8 का वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, डेसिमल वैल्यू 0.625, एंड 3/5 का वैल्यू आपका वैल्यू कितना है 0.6, ठीक है। एंड 9/16, देखो 1/16 0.625 होता है, 0.0625 इंटू 9, ठीक है, 0.0625, यानी 6 9 कितना हो गया 5 4 25 9, यानी 0.5625, ठीक है। आप याद रखोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा फ्रैक्शनल वैल्यू। एंड बार बार मैं आपको ये चीज़ बोला हूँ कि आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए। जैसे कि 1/7 का वैल्यू कितना होता है 0.1428, 0.1428, इसको करोगे तो 0.84 समथिंग आएगा, 85 कुछ आएगा, ठीक है, 85 कुछ आएगा। तो सबसे बड़ा कौन है, ये वाला, एंड सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो दोनों के भीतर डिफरेंस मांगा है, ठीक है। तो क्या करेंगे 6/7 माइनस 9/16, ठीक है। 16 7 112 एंड 16 इंटू 6 36, 16 7, ठीक है, 7 9 7 कितना 63, क्लियर। ये 16 7 9 7 कितना 63, 16 7 ने 16, 16 इंटू 6 96, ये 36 नहीं 96, माइनस 7 7 इंटू 9 कितना 63, यानी 33/112, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। आप इसको कंपेयर करके भी कर सकते हो, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करके, ठीक है। आपको जो सही लगे करना। नेक्स्ट मेथड, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर दिया है, ठीक है। मैं तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ ये, लेकिन आप कैलकुलेशन करके कर सकते हो। ये सबसे आपका करीब है, देखो दोनों के भीतर गैप क्या है, सबसे ज़्यादा है, यानी ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट में जाएगा, ये वाला आपका स्मॉलेस्ट जाएगा, ठीक है। एंड सबसे बड़ा कौन है, ये वाला, यानी असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से लेके बड़ा, यानी छोटा सबसे 11/21, छोटा सबसे 11/21, उसके बाद नेक्स्ट कितना होगा 11/14 और 16/19, ठीक है। दोनों का वैल्यू कंपेयर कर लो। देखो कैसे, इसको मैं ऐसे हिसाब से करोगे तो आपका देखो, जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट दिया, देखो 3 ठो है, जस्ट कर सकते हो। ये 11/14 है, ये कितना है 16/19, देखो 19 इंटू 11, 19 इंटू 10 करने से 190 एंड 19, यानी
ये आपका हो गया 209। कितना हो गया 209। 16 इंटू 14, 16 इंटू 14 यानी आपको पता चल गया कि 16 कितना होता है 160, 16 4 64 यानी 226। यानी ये छोटा है और ये बड़ा है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपका बड़ा है, ठीक है। तो 16/19 को मैं हॉल्ट किया हूँ एंड 209 को क्या करा हूँ, छोटा रखा हूँ, ठीक है। फिर कंपेयर कर लो किस में 11 16/19 एंड 11/21, ठीक है। तो देखो 19 11 100, ये 209, कितना 209 एंड 21 इंटू 16 कितना होगा 21 10 210, 21 6 126 यानी 336। तो दोनों केस में मिला, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद बड़ा कौन है ये वाला, और आखिरी में बड़ा कौन है ये वाला, ठीक है। तो मेरा सीक्वेंस क्या होगा, पहले सबसे बड़ा कौन है 16/19, उसके बाद कौन है 11/14, उसके बाद कौन है, उसके बाद 11/21। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, तो असेंडिंग मीन्स छोटा से लेके बड़ा, तो ये आपका फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड में होगा। पहले देखो 11/21 होना चाहिए, तो 11/21 ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। उसके बाद क्या है, पहले 11/21 होना चाहिए, उसके बाद 11/14, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, देखो जब भी इस तरह का कंटिन्यूस नंबर होगा आप क्या करोगे, इसका क्या मतलब है पता है, इसका ये मतलब है 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1 + 1 1 1, ठीक है, +1 5 हो गया। इन प्लस आप क्या करोगे 1/2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 1/2। देखो जब भी आपका इस तरह का नंबर रहेगा ना, आप क्या करोगे 5 लिखोगे, ठीक है, कितना ठो है 5 ठो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इधर, तो नीचे से लेके ऊपर तक जाएंगे, मीन्स देखो मैक्सिमम कितना है 5 है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये इसका वैल्यू आएगा, ये शॉर्टकट आप याद रखना, ठीक है। मान लो जैसे कि 3 + 33 + 333 है, एक है तो कॉमन एक लेना, एक ले रहा हूँ, 3 है तो इधर 3 कॉमन लूँगा एंड बाकी क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हिसाब, 1 2 3 कर देंगे। यानी ये कितना आ गया आपका 112 24 3 360 यानी 369। आप आर करके भी देखोगे 369। सिमिलरली यहाँ पर 5 बार है तो 1 से लेके 5 तक 1 2 3 4 5, और बाकी जो भी है हाफ हाफ एक, हाफ हाफ एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, और बाकी हाफ है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 + हाफ होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा कितना 1 2 3 4 7 आधा। देखो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, देखो 9 99 999 9999। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभी समझाया हूँ आपको, 9 रखूँगा, लिखता चलूँगा 1 2 3 4, इतना क्लियर। और समझ में आया कि नहीं, 9 कितना बार है 4 बार है, 9 कितना बार है 4 बार है, देखो। तो 9 × 1 2 3 4 एंड आधा हाफ 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 कितने बार है 4 बार है, 4 बार से आधा करोगे तो हाफ × 4 टाइम्स, यहाँ से कितना आया 2, यानी यहाँ से लिख सकता हूँ 4 9 36 6 3, ठीक है, 9 3 27 27 3 30 0 3 9 2 18 18 3 21 1 2 9 1 9 2 11 प्लस कितना 2, तो 111 08 111 08, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इधर देखो कितना टो है 9, यहां पर रिपीट मत कर देना, ये कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है। यहां पर आपको 5 ×
5 बार 9 है ना, 5 इंटू 9 9 9 करना है। एंड बाकी जो भी वैल्यू है देखो, जैसे कि 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7, समझ में आया, 4/7, 5/7 एंड 6/7। ठीक है, देखो इसको मान लो 1000 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5000 से 5 कम, यानी 4995। इतना क्लियर? ठीक है, 499, 5 हो है, नहीं 6 ठो है, यानी इधर 6000 से 6 कम, 6000 से 6 कम, यानी लिख सकता हूँ 5994। ठीक है, अब देखो 7 लिखा, देखो बाकी देखो 3 2 5 1 6 6 4 10 10 5 15 6 21। तो ये 7 3 में काटने से ये आपका देखो 5997 ऑप्शन देखो। ठीक है, हमेशा याद रखना है इसका क्या मतलब है। जैसे कि 2 3/4 है, इसका कुछ मतलब नहीं है, जस्ट 2 3/4। इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं किया। जैसे कि 5994 है, तो इसको सॉल्व करने से आप मल्टीप्लाई के बारे में मत सोचो। आप क्या करोगे, इसका ये मतलब हुआ यहाँ पर 5994, यहाँ पर 7 21/7 करने से आपका 3 आया ना, वो जुड़ जाएगा ना कि मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया? जैसे कि 2 3/4 है, तो देखो 4 2 8 3 11, देखो 4 2 8 3 11 सेम हो रहा है ना। यानी जब भी आपका जैसे कि 2 1/4 है, तो क्या लिखेंगे, 2 + 1/4। ठीक है, सिमिलरली मानो प्लस उनके भीतर में होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया है, देखो जो भी हेड साइड में होगा उसको ले लेंगे। ठीक है, और जो भी टेल होगा उसको ले लेंगे। ठीक है, अच्छा पहले उसको लो। देखो 3 5 3 8, समझ में आ रहा है ना, 5 3 8 8 6 14, 14 + 7 21, 21 3 कितना 24, यहाँ पर 24 लिख लिए। फिर क्या करोगे, 2/3 प्लस 1/2 प्लस 3/5 प्लस 2/5 प्लस 7/10। तो इनका एलसीएम करेंगे तो 30 होगा। कितना होगा, 30। तो 24 एलसीएम ले लो 30। ठीक है, 30 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 10। 10 इंटू 2 यानी 20। ठीक है, नेक्स्ट 30 2 में करेंगे तो डिवाइड 15, 30 5 में डिवाइड करेंगे 6, 6 इंटू 3 18, 30 5 में डिवाइड करेंगे 6, 6 इंटू 2 12, 30 10 में डिवाइड करेंगे तो 3। ठीक है, 3 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 21। ठीक है, तो ये आपका हुआ 24, ऊपर का वैल्यू जोड़ दो 30। देखो 20 15 35, 35 18, 35 18 53, 53 + 12 65, 65 + 21, 65 + 21 यानी 86। ठीक है, अब इसका वैल्यू मैं इस साइड में लिख रहा हूँ, ये 24 हुआ। ठीक है, 30 छोटा थोड़ा कर दो 86, 43/15। ठीक है, अच्छा इसमें दो देखो, ये 24 हुआ प्लस, ये ब्रैकेट में रहने दो इसको, 2 15 इधर कितना 13। तो बोलो 24 + 2, मल्टीप्लाई मत कर देना, 24 + 2 कितना होगा 26, 26 13/15, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, जब भी इस तरह का फ्रैक्शन में होगा आप इस तरह का कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप क्या करते हो, ज़्यादातर स्टूडेंट इसको 3 इंटू 3 9, 9 + 2 11/3, फिर 11/2, फिर ऐसे करोगे, फिर करोगे, टाइम बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। ठीक है, आपसे आगे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखो वही रिपीट है ना, तो क्या करेंगे, समझाया था 3 इंटू, बोलो कितना बार रिपीट है, 5 बार, 1 2 3 4 5। देखो ये जो 1/3 1/3 1/3 3 बार ऐड होगा तो कितना होगा, 1 देगा। समझ में आया मैं क्या बोला, प्लस ये जो 1/3 इंटू कितना करेंगे, कितना बार है,
1 2 3 4 5, ये 5/3, 1/3 इंटू 5, तो ये आपका आंसर हुआ। देखो 5 3 15, 5 1, ठीक है, 4 3 12, 1 13, 3 1, ठीक है, फिर 3 3 9 1 10, 0 1 0 1, 3 2 6, 6 1 7, 3 एकम 3, ठीक है, प्लस ये 5/3। अच्छा अब देखो ये जो 3 7 0 3 5 प्लस 5/3 को लिखा जा सकता है 1 प्लस 2/3, हाँ कि नहीं, ये 5/3 को लिखा जा सकता है। तो ये आपका आंसर हो गया कितना, 37036 2/3, 37036 2/3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो पहले मैं बेसिक तरीका बता रहा हूं, जब भी आपको ना आए तो बेसिक में करना, या फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो मैं जैसे शॉर्टकट दे रहा हूं, आपको मेथड 2 शॉर्टकट के हिसाब से कर सकते हो, बट मैं पहले बेसिक समझा रहा हूं, ठीक हो। देखो ठीक है, पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। क्या फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, ठीक है। देखो जब भी आपको इस तरह का सॉल्व करोगे, आप हमेशा सॉल्व करोगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से जाके सॉल्व करोगे, ठीक है। तो पहले 1 प्लस नीचे का पार्ट सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, देखो 3 2 5, ये 5/3, समझ में आया, 5/3। फिर क्या करोगे, इसको फिर उल्टा करके लिखना पड़ेगा, 1/1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये 3/5, ठीक है। अच्छा फिर क्या होगा, फिर आगे जाके फिर सॉल्व करोगे, 1 प्लस 1 डिवाइड बाय, ठीक है, क्या लिखेंगे बोलो, 1 प्लस 1 डिवाइड बाय, देखो 5 1 5 5 3 8, यानी ये 8/5, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 1 प्लस 1 डिवाइड बाय, ये जो 1 प्लस 5/8, इतना क्लियर। फिर क्या करेंगे, देखो फिर क्या करोगे आप, इधर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय, ये आपका 8 5 13 बटा 8। फिर क्या करोगे, यहां पर 1 प्लस 8 बटा 13, यहां पर 13 1 13 13 8 21, तो 21/13। ये मैं पूरा बेसिक में किया हूं, ठीक है। बट आपको एग्जाम में किस तरह का करते हैं, आपको मैं मेथड 2 के हिसाब से बताया हूँ। ये पूरा मेथड 1 फुल्ली बेसिक, आगे जावे के जितना भी क्वेश्चन होगा मैं मेथड 2 में करूंगा, ताकि आपका जल्दी निकल सके, ठीक है। जो इसको प्रैक्टिस नहीं करेगा वो नीचे से जाके ऊपर तक सॉल्व कर सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आता है, उसके लिए इतना नहीं सीखना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, बट सीखना, जितना सीखोगे ज़्यादा उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। देखो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर देखो 2 3 है ना, पहले मैं 2 लिखूंगा, उसके बाद 3 लिखूंगा, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो इधर यहां पर 2 3 लिखने के बाद और कितना ठो है, एक एक रिपीट वाला 4 ठो है, ठीक है। तो मैं यहां पर 4 ठो डॉट कर दे रहा हूं, कितना डॉट, 4 डॉट, 1 2 3 4 डॉट कर दिया, ठीक है। अब आपको कुछ करना नहीं है, प्रीवियस वैल्यू के साथ जोड़ देना है। देखो 3 2 5, 5 3 कितना 8, ठीक है, 8 5 कितना 13, 13 8 कितना 21, तो आपका आंसर होगा ये 21/13। देखो कितना इजीली निकल गया, हाँ कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो कितना इजी से निकल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं वहां पर क्या है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया है, यहाँ तक ये कंटिन्यूअस सीरीज है, हाँ कि नहीं, यहाँ तक ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन है, वो ऊपर में जो भी वैल्यू होगा उसको 1/, करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना, शॉर्टकट कर रहा हूँ,
1, उसके बाद कितना 2, कितना ठो है बाकी 4 ठो, तो उतना ठो डॉट दे दिया मैं ऊपर में 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ एक 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 है, फिर सिखाऊंगा बाद में कुछ भी होगा तो क्या करोगे, इधर भी एक एक है, फिर बाद में सिखाऊंगा कुछ भी होगा तो क्या करेंगे, इधर प्लस है फिर बाद में माइनस होगा तो क्या करेंगे वो भी समझाऊंगा। ठीक है, जिसको बारीकी से समझो ढंग से। 2 + 1 कितना 3, ठीक है, 3 2 कितना 5, ठीक है, 5 3 8, 8 5 कितना 13। तो इतना दूर तक का वैल्यू आपका कहाँ तक पता है, इतना दूर का वैल्यू आपका क्या आया है 1/13/8। 1 क्यों लिखा हूँ, ये 1 था इसीलिए मैं इतना दूर का वैल्यू लिखा हूँ। दोनों में फर्क समझो, प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा फर्क समझो। देखो 1 प्लस, यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन देख रहे हो ना, डिवाइड डिवाइड है, यहाँ पर थोड़ा फर्क है। क्या डिवाइड है, देखो ये शुरू में लगाया, ये इसके साथ कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस यहाँ से लेके कंटिन्यूअस था, तो इसका आंसर क्या होगा 8/13। देखो कितना इजीली, कितना फ्यू सेकंड में निकल गया आंसर। ठीक है, कुछ करना भी नहीं पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो यहाँ पर भी उसी तरह का क्वेश्चन दिया है। मैं पहले क्या लिखूंगा बोलो, ये कंटिन्यूअस है, ब्रेक में तोड़ा नहीं गया है, समझ में आया। यानी मैं पहले 1 लिखा, उसके बाद x लिखा। ठीक है, अब चीज को समझने के लिए कोशिश करो। कितना ठो है अभी, ये आपके पास ये 4 ठो है। ठीक है, तो कितना डॉट करोगे 4, एक हुआ डॉट, उसके बाद और एक डॉट, ये 3 डॉट, ये 4 डॉट। इसमें क्या लिखेंगे बोलो, ये पहला डॉट में, ये पहला डॉट में लिखेंगे x + 1, फिर ये इसके साथ जोड़ेगा यानी कितना होगा 2x + 1। आई होप क्लियर। अब ये इसके साथ जोड़ेगा तो 2x + 1 x + 1 यानी 3x + 2, ये इसके साथ जोड़ेगा अभी 3x + 2x 5x। समझ में आया, ये इसके साथ जोड़ रहा है। ठीक है, देखो ये 5x, ये कितना 3, तो +3। ठीक है, 5x + 3, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, दिस वन डिवाइड बाई दिस वन। तो आपका आंसर देखो कितना जल्दी निकल रहा है, 5x + 3 डिवाइड बाई 3x + 2। आई होप क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अभी देखो ये क्वेश्चन अभी ना माइनस माइनस है, तो कुछ करना नहीं है। देखो मेथड सेम है, मैं मेथड सेम कर रहा हूँ। देखो इधर देखो पहले 2 है, उसके बाद 3 है। ठीक है, अब बाकी आगे जाके देखो यहाँ से ये वाला देखो कितना तो टर्म है, टोटल 4 ठो। कितना तो टर्म है 4 ठो, तो कितना तो डॉट करेंगे बोलो, एक, दूसरा कलर कर दे रहा हूँ, 2 3 4। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे, अब क्या करेंगे माइनस करेंगे। जैसे कि 3 - 2, माइनस किए क्योंकि माइनस साइन है, प्लस साइन होता तो प्लस करते। 3 - 2 कितना होगा 1, 3 - 2 कितना होगा 1। अब 1 - 3 कितना होगा -2, -2 -1। समझ में आया क्या किया मैंने, 3 - 2 1 किया, अब 1 - 3 किया मैं। 1 - 3 कितना होता है -2, क्या होता है -2। फिर क्या करूँगा -2 -1 कितना लिखेंगे -3। फिर क्या करेंगे बोलो -3, समझ में आ रहा है कि नहीं, -3 -2 करेंगे, समझ में आया, -3 -2 करेंगे। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये 1 1 1 1 1 1। ठीक है, 1 - 2 -3, यहाँ पर कितना आया -3 माइनस ऑफ -2 यानी -1। ठीक है, तो आपका ये आला आंसर क्या आएगा -1/-3, या फिर लिख सकते हो 1/3। आई होप क्लियर। फिर से समझा रहा हूँ, देखो 1 - 3, 1 - 3 क्या किया मैं फर्स्ट स्टेप में कलर चेंज करके लिख रहा हूँ। इधर ये जो 1 आया, प्यार से समझो थोड़ा चीज को, ये जो 1 आया आप क्या किए 3 - 2 करके लिखे हो 1। ये जो -2 आया वो क्या किए हो आप 1 - 3 करके -2 लिखे हो। समझ में आया, ये जो -3 लिखे हो, ये -3
ये कैसे आया पता है, -3 माइनस ऑफ -2, -2 -3, यहाँ पर थोड़ा इरेज कर लेते हैं ये, हाँ हाँ देखो देखो अब देखो ये जो -3 आया है एक्चुअली ये -2 -1, ठीक है, एंड ये जो -1 आया ये -3 माइनस ऑफ -2, तो -3 + 2 आपका कितना आया -1, यहीं से -1 आया, ठीक है। ये आपका आ गया क्या, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये भी देखो उसी तरह का क्वेश्चन है, घबराना मत, बहुत ईजी है। पहले मैं क्या करूंगा बोलो, 1 लिखूंगा, उसके बाद x, ठीक है। अब देखो कंटिन्यूअस कितना ठो है, 4 ठो, यानी 4 ठो डॉट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। साइड बाय साइड मैं उसको वैल्यू भी लिखता चलूंगा। देखो पहला स्टेप क्या होगा, x - 1 इसके साथ माइनस किए, फिर क्या करेंगे x - 1 -x, देखो x x कैंसल यानी -1, ठीक है। अब देखो -1 माइनस x -1, समझ में आया। तो देखो -1 - x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना, -x, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या होता, यहाँ पे आपका होता, ये जो डॉट डाला हूं यहाँ पे क्या लिखते हैं, -x माइनस ऑफ -1, ठीक है, माइनस ऑफ -1, तो ये आपका वैल्यू आता -x + 1, तो आपका आंसर क्या होता, -x + 1 डिवाइड बाय -x, ठीक है। या फिर उसको लिखा जा सकता है 1 - x डिवाइड बाय -x, बोथ साइड में मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इधर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर लिखा जा सकता है x - 1 डिवाइड बाय -x, तो ये माइनस माइनस कैंसल यानी x - 1/x, तो देखो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी। समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, देखते हैं वहां पर क्या क्वेश्चन है। देखो ये सब जितना भी कर रहे हैं ये कंटिन्यूअस फ्रैक्शन है, क्या है, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन में नोटिस करो, यहाँ पर क्या नहीं है, 1 नहीं है, तो कैसे करेंगे, चीज को बारीकी से समझो, ठीक है। ये वाला आपका 5 वाला पार्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे ये देखो आपका ब्रेक हो गया है, ये इस फ्रैक्शन के साथ जुड़ा नहीं है, समझ में आ रहा है, ये आपका सेपरेट है, ये सेपरेट है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे मैं कर सकता हूँ, देखो ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन में इतना दूर तक ये वैल्यू निकाल देता हूँ, उसके बाद 4 माइनस के हिसाब से करेंगे तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इतना पहले क्लियर होना चाहिए। देखो मैं क्या करूँगा, पहले देखो कितना है 1/4, तो यहाँ लिखेंगे 1, इधर लिखेंगे कितना 4, अब कितना तो वैल्यू है, 3 तो वैल्यू, तो कितना कितना लिखेंगे डॉट, यहाँ पर 1 डॉट, 2 डॉट, ये 3 डॉट, ठीक है। देखो अब मैं उसके हिसाब से करता हूँ, देखो यहाँ पर पहले वैल्यू के हिसाब से कितना लिखेंगे, ये जो डॉट है ना, डॉट के जगह में याद रखना 2 है, ये डॉट के जगह में याद रखना 3 है, क्योंकि वो उधर 1 1 था। अब क्यों उधर मैं ऐसा कर रहा था अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि समथिंग मल्टीप्लाइड विथ 1 क्या आता, सेम आता, तो मैं कुछ करता नहीं था। यहाँ पर लेकिन अलग अलग है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 3 1 क्लियर। अब क्या करूँगा, देखो ये 4 × 2 मैं स्टेप लिख दे रहा हूँ, 4 × 2 + 1, 4 2 8 1 9, समझ में आया। अब क्या करोगे, ये जो 9 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ पर 9 × 3, फिर उसका प्रीवियस टर्म, कितना प्रीवियस टर्म 4, तो 9 × 3 आपका 27 + 4 कितना हो जाता 31, ठीक है। अब जो ये 1 है 31 + 9 क्या होता 40, यहाँ पर 31 इंटू कुछ नहीं है 1 है, 1 होगा तो अब समझ में आया। यहाँ पर मान लो 1 होता तो क्या करते आप, 4 × 1 4, 4 + 1 5, बट यहाँ पर 1 नहीं है, अदर देन 1 है, तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। 1 नहीं होगा तो कैसे करोगे,
प्लस इसका प्रीवियस वाला टर्म कितना है 9 यानी 40। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 40 नहीं आया। 40 कितना दूर तक आया है, इसका वैल्यू आपका आया है 40/31, पूरा वैल्यू नहीं आया। ठीक है, अब उसको करते हैं 4 माइनस 5 डिवाइड बाय कितना आया है 40/31, 40/31। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस बोलो 5 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 40, ये 5 ये 8, 8 4 32, 32 माइनस 31 यानी 1/8। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/8। ठीक है, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खाली ये तरीके से जाओ, आपको बेसिक में आता है तो बेसिक में भी कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन का तो जस्ट बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 कैसे करें। देखो ये इतना दूर तक कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन है। ठीक है, जितना भी वैल्यू आएगा 1 में डिवाइड करेंगे। आई होप क्लियर। तो पहले लिख लेते हैं जो भी है 1/7, ऊपर में डॉट, कितना तो डॉट देंगे 2 ठो, ये वाला एक और ये वाला एक। ठीक है, यानी 1 डॉट ये 1 डॉट, ये डॉट में लिखेंगे 2, ये डॉट में लिखेंगे 3। ठीक है, 7 इंटू 2, क्या किया मैं 7 इंटू 2। ठीक है, भूल मत जाना माइनस करने के लिए, क्योंकि इधर क्या है माइनस है, तो माइनस करना भूल मत जाना। 7 2 कितना 14, 14 माइनस 1 कितना 13। ठीक है, सिमिलरली इधर कितना करना है 3 करना है ना, इंटू 3 करोगे तो 13 इंटू 3। ठीक है, माइनस क्या करेंगे इधर, इससे पहले क्या है 13 है तो 13 माइनस करेंगे। ठीक है, अच्छा 13 तो हो गया था, 13 हो गया था, -7 करना पड़ेगा, -7 यानी ये 39 माइनस 7 यानी 32। तो आपका आंसर इतना दूर तक का वैल्यू आपका 32/13 आया है। ऊपर में कितना आया है 32/13, तो ये आपका आंसर उल्टा हो जाएगा 13/32 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं वहाँ पर क्या दिया है। चलिए देखो, यहाँ पर चीज़ को नोटिस करो, यहाँ पर अलग अलग वैल्यू है, एक नहीं है, तो क्या करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ऑलमोस्ट पूरा आ जाएगा। देखो क्या करेंगे, मैं ये वाला वैल्यू कितना है 7/8 एंड कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन आपका कितना कितना है 1 2 3। ठीक है, अच्छा मैं समझा रहा हूँ, चीज़ को थोड़ा ढंग से समझो। ये कितना लिखेंगे इधर 7 लिखेंगे। ठीक है, और इधर थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि समझ में आए। हाँ, अब ये 7 लिखेंगे, ये 8 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कितना टो वैल्यू है 3 टो वैल्यू, तो मैं कितना डॉट दूंगा 1 2 3 डॉट दूंगा। समझ में आया, 1 2 3 डॉट दिया। ठीक है, अब देखो एक डॉट में आप 1 मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे डॉट में आपका 2 है तो 2 मल्टीप्लाई करोगे, तीसरे डॉट में 3। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 1 था ना, डिवाइड बाई 1 होता था। चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर जो भी आंसर होगा उस बाई 3 करोगे, क्योंकि ये 3 के लिए बाई 3 किया। एंड ध्यान रखोगे इधर जो भी करेंगे ये 9 के लिए इधर 9 डिवाइड करेंगे। चीज़ को समझ में आया कि नहीं। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। मैं क्या बोला, ये जो 3 है ये 3 के लिए मैं 3 डिवाइड करूँगा, यहाँ पर जो 9 है 9 डिवाइड करूँगा। ठीक है, यहाँ पर और कुछ होता तो और कुछ डिवाइड करते। ठीक है, चलिए अब करते हैं सेम मेथड। ठीक है, पहले क्या करेंगे 8 इंटू 1 कितना होता है 8 इंटू 1 8। क्लियर ना, ये एक वैल्यू है। 8 इंटू 1 कितना 8, 8 प्लस 7 कितना आ गया, मैं क्या किया 8 प्लस 1 प्लस 7। ठीक है, तो 15/3 कितना लिखा हूँ मैं 5। फिर क्या करूँगा 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 प्लस क्या करूँगा 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 नहीं, 9 इंटू 9 नहीं, 2 इंटू 5, यहाँ पर जो भी है 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 ये हो गया। उसका नेक्स्ट वाला टर्म कितना है 8, यानी 5 2 10, 10 8 18, 18/2 कितना आएगा 9। इतना क्लियर। फिर क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 2, अब कुछ देखो, अब डिवाइड करने के लिए कुछ है नहीं,
तो सिंपली क्या करेंगे, 2 इंटू 3 कितना आया 6 एंड प्लस प्रीवियस टर्म यानी 5, तो 2 3 6 5 11, तो आपका आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का 11/2, 11/2 मीन्स 11/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 तो समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्वेश्चन है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा ढंग से समझो। देखो यहाँ पर 1 1 है, कुछ घबराना नहीं है, जस्ट क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब देखो ये 1 3 का मामला खत्म हो गया, अब ये कितना ठो है 4 ठो, तो यहाँ पर 4 ठो डॉट करेंगे, 1 2 3 और 1 4 एंड डॉट के ऊपर में वैल्यू आपको प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ खुद ब खुद सेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यू है, 2 2 2 है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो देखो कुछ नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। देखो 3 इंटू 2 6, समझ में आया क्या क्या में 3 इंटू 2, देखो ये चीज़ आपको धीरे धीरे स्टेप स्किप करना है। 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 कितना 7, अब 7 इंटू 2 14, 14 3 कितना 17, इधर 17 लिखोगे, फिर 17 इंटू 2 34, ठीक है, 34 प्लस 7, 34 प्लस 7 41, फिर 41 इंटू 2 कितना हुआ 41 इंटू 2 82, 82 समझ में आएगी नहीं, 41 प्लस 2 82, 82 प्लस उसके प्रीवियस वाला टर्म कितना 17, यानी 82 प्लस 17 कितना हुआ 99। तो ये 99 है, ये 41 है, तो आपका आंसर क्या आएगा 99/41, ठीक है, 99/41, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है। देखो मैं क्या करता हूँ, देखो 2/3 है ना, पहले रेड ले लेते हैं, देखा जाएगा अच्छा दिखेगा, हाँ 2:3 है, तो पहले क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, उसके बाद 3, फिर देखो कितना तो वैल्यू है, ये इतना दूर तक जाएगा, ठीक है, ये कंटिन्यूअस है, जो भी वैल्यू आएगा ऊपर के साथ आपको उल्टा करना है, ठीक है। अच्छा 2/3, आई होप क्लियर। अच्छा बाकी कितना ठो है 3 ठो है, 1 2 और 1 3, ये इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 कितना 8, 8 इंटू 2 16, 16 3 कितना 19, 19 2 38, ठीक है, 19 2 38, 38 प्लस 8, 38 प्लस 8 कितना 46, 38 प्लस 8 कितना 46। तो आपका आंसर कितना आता, ये जो 3 डिवाइड बाय इतना का वैल्यू आपका आया है कितना 46 डिवाइड बाय 19, तो आपको उसका उल्टा करोगे, ये 3, ठीक है, एंड ये आपका कितना होगा 19, फिर से देख लो कहीं पर गलत नहीं किए हैं, तो 19 ये 30 2 3 6 3 2 6 6 2 8 8 2 16 16, अच्छा यहाँ पर एक्चुअली ना बाई 2 है, ये पूरा गलत किए हैं, ये पूरा गलत किए हैं, फिर से करते हैं। देखो बाई 2 को मैं देखा नहीं हूँ एक्चुअली, हाँ देखो अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लिखे 3 लिखे, अब कितना ठो स्टार करेंगे डॉट करेंगे, कितना ठो 4 ठो, ये 1 2 3 और ये कितना 4, टोटल कितना डॉट 4 डॉट। आई होप क्लियर। अब देखो मैं क्या करूँगा, देखो ये जो 2 3 है ना, इसमें देखो 2 डिवाइड है, तो हमेशा यहाँ पर लिख लो कितना ठो है 3 ठो है, तो ये चीज़ करना आपको नहीं है, चार्ट के बारे में जाना नहीं है, यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपका 2, ये भी आपका 2, ये भी आपका 2, एंड कितना 2 डिवाइड करना है 1 और 2, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा इसमें 2 डिवाइड होगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा इसमें 2 डिवाइड होगा। आई होप क्लियर। नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेसिक में भी करो, थोड़ा लेंदी है, एक एक हो जाता है तो जल्दी हो जाता है, नहीं तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। देखो 3 इंटू 2 कितना 6, क्लियर, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8, 8/2 कितना होता है 4। सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कितना वैल्यू आया है 4 इंटू 2, समझ में आया 4 इंटू 2,
8, 8 प्लस प्रीवियस वाला वैल्यू कितना है 3, यानी 4 2 8, 8 प्लस 3 11/2, कितना 11/2। अब इसमें क्या करेंगे 11/2 इंटू इसके साथ कितना 2, समझ में आया 11/2 इंटू 2, इससे प्रीवियस वाला टर्म कितना है 4 है, तो इधर कितना लिखेंगे 4, ये 2 2 कैंसिल, 11 4 कितना होता है 15, कितना होता है 15। तो इसका जो वैल्यू आया है आएगा आपका कितना दूर तक का वैल्यू, ये जो ब्रैकेट में दिया हूँ जो बॉक्स बना इतना का वैल्यू आएगा आपका 15/11/2, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 30/11, कितना लिख सकता हूँ, उल्टा करोगे तो 30/11। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा पता है ना, 3 डिवाइडेड बाय 30/11, 30/11। ठीक है, तो ये 11 3 33, 33/30। अच्छा, काटेंगे तो ये 11 आया, काटेंगे तो ये 10 आया, 11/10 कितना होता है 1/1। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर कितना होगा 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म द वैल्यू। अब देखो कुछ घबराना नहीं है, अब देखो ये क्वेश्चन आपको बच्चे के जैसा लगेगा। ये जो 1/3 है, पहले 1 फिर क्या लिखेंगे 3, फिर कितना ठो है 3 ठो, एंड कंटिन्यूअस में है, पूरा देता तो नहीं लेते हैं, समझ में आया, उसको सेपरेट कर देते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे भी 1 1 1 1 होने से कुछ करना ही नहीं होता है, 3 1 कितना 4, 4 3 कितना 7, 7 4 11 कितना 11, तो इतना दूर तक का वैल्यू आपका कितना आएगा 11/7। अब ये क्वेश्चन आपका 11/7 डिवाइड बाई, ये देखो 7 डिवाइड बाई 7 4 मीन्स ये भी 11/7। ठीक है, ये किसका वैल्यू लिखा हूँ मैं, इसी का ही वैल्यू लिखा हूँ। ठीक है, तो सेम चीज़ को डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा 1, आंसर कितना आएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आखिरी क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन होगा तो आपको पूरा ऑलमोस्ट सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, घबराना मत, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर करते हैं। देखो ये जो x + 1/x दिया है, ये वैल्यू पहले लेंगे हाँ कि नहीं, तो पहले उसको ही ले लेते हैं। क्या लिखेंगे 1, उसके बाद 5, कितना ठो डॉट देंगे, देखो कितना ठो डॉट देंगे 4 ठो डॉट देंगे। ठीक है, ये पहला डॉट, ये दूसरा डॉट, ये तीसरा डॉट और ये चौथा डॉट। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको स्पेस मिले। हाँ चलिए, अब देखो ये जो बॉक्स किया हूँ इसमें पहला क्या है 4 है, क्या क्या है 4 3 2 x, उसके हिसाब से लिखेंगे। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, ये यहाँ पर ये जो डॉट था, ठीक है, यहाँ पर कितना लिखेंगे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे x। ठीक है, क्या लिखेंगे x। ठीक है, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं ताकि क्लियरली समझ में आए। चलिए हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 5 ना, 1 यहाँ पे 5, बाकी कितना ठो डॉट लेंगे 4 ठो, क्योंकि ये 3 4 समझ में आएगी नहीं, ये जो x 2 3 4 है तो 4 ठो डॉट लिया, 2 3 और 1 4। ठीक है, इसमें ये जो पहला डॉट में है यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और इधर कितना लिखेंगे x। तो करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 × 4 लिख दे रहा हूँ प्लस 1, 5 4 20 1 21। ठीक है, फिर 21 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 21 × 3 प्लस 1, क्योंकि नहीं उसके बाद 5 है तो 21 3 63, 63 5 कितना होता है 68, ये आपका आ गया 68। फिर 68 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 68 × 2 प्लस कितना 21। ठीक है, ये 70 × 2 138, 140 136, 136 प्लस 21 157, 157। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे बोलो 157 × x, यहाँ पर x है तो x ही लिखना पड़ेगा,
प्लस इससे पहले क्या है 68, इससे पहले क्या है 68। तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू मीन्स आपका वैल्यू क्या आया है, ये जो फ्रैक्शन का वैल्यू आपका आया है एक्चुअली 157x बटा 68 बाय कितना 68, एंड क्वेश्चन के हिसाब से दिया है एक्चुअली 12। तो आपका x का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, अब तो हो चुका है। ये 157x प्लस 68, ठीक है, ये कितना 68 डिवाइड बाय कितना करेंगे 68, ये हो गया आपका 12। तो देखो ये 157x इज इक्वल टू 12 इंटू 68, ठीक है, माइनस 68। तो 68 कॉमन लो, 12 माइनस 1 कर दो, देखो कितना आया 680 इंटू 11, 68 इंटू 11, ठीक है। तो 157 क्या लिखा हूँ मैं 157x, अच्छा 157x इज इक्वल टू 68 इंटू 12 157 प्लस 68 डिवाइड बाई, अरे यहाँ पर 157 था इसीलिए गलत आ रहा है, हाँ यहाँ पर 157 करो 157, ठीक है, यहीं से पूरा गलत हुआ है। चलिए यहाँ से इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पे कितना है एक्चुअली 157, अब 157x प्लस 68, ठीक है, इज इक्वल टू 12 इंटू 157। तो यहाँ पे 157x इज इक्वल टू 12 इंटू 157 माइनस 68। तो ये 1570 प्लस करोगे तो ये फाइनल आंसर आपका नीचे देखो 157 दोनों का ऑप्शन है। तो देखो 17 माइनस 7 2 14, 14 माइनस 8 6 वाला ऑप्शन आपका यूनिट प्लेस में आएगा, तो ए होगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसको करोगे तो आपका 1816 डिवाइड बाय 157, क्योंकि 157 तो ऑप्शन ए एंड डी में है, ऑप्शन ए में 8 नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका यूनिट प्लेस क्या चाहिए 6 चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जितना भी आपका फ्रैक्शन रिलेटेड, कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था मैं पूरा आपको प्रैक्टिस कर दिया हूँ, शॉर्टकट विथ कॉन्सेप्ट भी बताया हूँ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट किया करो। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नया सेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।